वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डीएनए लाइगेसिस के बारे में। डीएनए लाइगेस एंजाइम यूज होता है मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में। इस एंजाइम का काम होता है दो डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ना, यानी ये जॉइनिंग एंजाइम है। तीन तरह के मेथड्स यूज करते हैं डीएनए लाइगेस डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए इन विट्रो में। हम एक के बाद एक देखेंगे। पहला मेथड होता है जिसमें कोहेसिव एंड्स को डीएनए लाइगेज ज्वाइन करते हैं। कोहेसिव एंड कौन से एंड होते हैं? जो कि सिमिलर एंड नहीं होते हैं। दोनों का जो एंड पॉइंट होता है वो छोटा और बड़ा होता है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी क्लास में बता चुकी हूँ। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी तरह का जो एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज, वो हमारा T4 फाज जो बैक्टीरियोफाज होता है, जो कि इक्वलाई को इन्फेक्ट करता है, उससे इसको आइसोलेट किया गया है। इसका मेन काम होता है ब्लंट एंड फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करना। पहले वाले का क्या काम है? कोहेसिव एंड्स को ज्वाइन करना। और दूसरे वाला जो हम पढ़ रहे हैं डीएनए लाइगेज, उसका काम होता है ब्लंट एंड फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करना। और जब भी ये डीएनए लाइगेज ज्वाइन करते हैं दो डीएनए फ्रेगमेंट्स को, तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं। तीसरे डीएनए लाइगेज की अगर हम बात करते हैं, ये जो एंजाइम होता है ये हमारा यूटिलाइज करता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज टर्मिनल एंजाइम को टू सिंथेसाइज द होमोपॉलीमरिक 3 प्राइम सिंगल स्ट्रैंडेड टेल्स एट द एंड्स ऑफ द फ्रेगमेंट्स, यानी 3 प्राइम एंड ऑफ द फ्रेगमेंट्स के ये जॉइनिंग करता है। तो ये हमने देखा। हमें इससे समझ में आया कि डीएनए लाइगेज कौन सा एंजाइम है। डीएनए लाइगेज वो एंजाइम है जो कि दो डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करेगा। दो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो या तो उनके कोहेसिव एंड होंगे या ब्लंट एंड होंगे, या फिर हम 3 प्राइम टर्मिनल पे और जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं इस एंजाइम को यूज करके। अब हम देखते हैं कि कैसे जो डीएनए लाइगेज होता है वो ज्वाइनिंग करता है। ये हम पूरी मैकेनिज्म, पूरी प्रोसेस समझेंगे। तो जब डीएनए लाइगेज क्या करता है, दो कोवलेंट फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। थ्री किस किस के बीच में? 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड ऑफ द वन न्यूक्लियोटाइड या वन डीएनए फ्रेगमेंट विद द 5 प्राइम फॉस्फेट ऑफ द एंड ऑफ द अनदर डीएनए फ्रेगमेंट। यानी दो डीएनए फ्रेगमेंट है, एक का 3 प्राइम एंड और दूसरे का 5 प्राइम एंड। ये दोनों जब मिलते हैं, इनको ज्वाइन कराते हैं और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। जैसे हम यहाँ पे फिगर में बताते हैं, ये हमारा पहला फ्रेगमेंट है, ये हमारा दूसरा फ्रेगमेंट है डीएनए का, या ये कह सकते हैं डीएनए का पहला स्ट्रैंड है, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है। पहले वाले डीएनए स्ट्रैंड में आप देख सकते हैं कि 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और 5 प्राइम फॉस्फेट पे क्या है? हमारा फॉस्फेट ग्रुप है। डीएनए लाइगेज आया। डीएनए लाइगेज जब ज्वाइन करता है तो क्या करता है? ये हमारा एटीपी यूज करता है। एटीपी को किस में कन्वर्ट करता है? एएमपी में। तो ये पायरोफॉस्फेट रिलीज करता है। तो जैसे डीएनए लाइगेज आया, डीएनए लाइगेज ने क्या किया? डीएनए स्ट्रैंड जो 3 प्राइम ओएच और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो था दूसरे फ्रेगमेंट के बीच में, उनको ज्वाइन कराया। और ये देखिए यहाँ पे हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया है। सो इसे हम, इस बॉन्ड को जो हम नेमिंग देते हैं वो देते हैं 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे कि कौन कितने मेजर स्टेप इन्वॉल्व होते हैं डीएनए लाइगेज के मैकेनिज्म में। तो पहला स्टेप होता है एडेनी लाइलेशन ऑफ डीएनए लाइगेज। जो डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है उससे उस पे क्या होता है हमारा? बेसिकली एएमपी जो होता है वो अटैच होता है। हम एटीपी यूज कर रहे हैं तो एटीपी किस में कन्वर्ट होती है? एएमपी में। वो जो एएमपी होती है वो जाके हमारे एंजाइम के एक्टिव सेंटर से बाइंड कर जाती है डीएनए लाइगेज के, और पायरोफॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाता है। दूसरा स्टेप होता है जो 5 प्राइम फॉस्फेट है एक डीएनए स्ट्रैंड में, उसको एक्टिवेट करना। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एएमपी जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है 5 प्राइम फॉस्फेट पे, इसलिए इसको हम बोलते हैं डोनर, फॉर्मेशन ऑफ पायरोफॉस्फेट बॉन्ड। तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एएमपी सील निक्स। जो एएमपी अटैच हो गया था हमारा क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे, उसको हम क्या करेंगे? रिलीज कर देंगे। ठीक है।
तो ये देखिए इसमें जो हमारा फॉस्फेट होता है 5' फॉस्फेट, वो डोनर होता है और एक्सेप्टर कौन होता है, हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम पे डीएनए लाइगेज जो है इस पे देखिए NH3 पॉजिटिव ग्रुप लगा हुआ है। हमारा ये डीएनए, ये एंजाइम हुआ, ये हमारा कौन है, एटीपी है हमारी ये वाली, एडेनिन राइबोस शुगर लगी हुई है, और ये हमारा फॉस्फेट मॉलिक्यूल है। तो एटीपी हमारी कन्वर्ट होगी एएमपी में, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमारा पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ओके, तो ये जो तुम्हारा राइबोस एडेनिन है, जैसे पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएगा, तो जो एंजाइम है, एंजाइम से जाके ये जो हमारा एएमपी है, ये बेसिकली एएमपी का स्ट्रक्चर है। एएमपी जाके एंजाइम के एक्टिव सेंटर से बाइंड कर जाएगा। फिर जब ये एंजाइम क्या करेगा, जो हमारा ये देखिए ये हमारा पहला स्ट्रैंड है, और ये देखिए ये हमारा पहला स्ट्रैंड है, और ये हमारा दूसरा स्ट्रैंड है जिसको हमें जोड़ना है। तो OH ग्रुप है इस वाले स्ट्रैंड पे, इस वाले पे फॉस्फेट है, तो हमारा जो एंजाइम है वो कहाँ बाइंड करेगा, फॉस्फेट ग्रुप पे आके, ठीक है। जहाँ पे ऑलरेडी निक है, निक मतलब बीच में कट है, ठीक है। तो एक्टिवेशन ऑफ 5' फॉस्फेट इन निक, तो यहाँ के हमारा डीएनए, सॉरी जो डीएनए लाइगेज है वो बाइंड करेगा। तो जो हमारा एंजाइम मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये देखिए इसका फुल फॉर्म पूरा है, एंजाइम है और ये एएमपी लगा हुआ है। तो एएमपी का स्ट्रक्चर ना बना के मैं एंजाइम और एएमपी लिख देती हूँ। एंजाइम एएमपी क्या हुआ, हमारा फिर से इसने एक्टिवेट किया, एंजाइम हमारा निकल गया, इसने क्या किया, यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप था ये निक इन डीएनए का, वो वहाँ पे क्या लगा दिया है, हमारा एएमपी ऐड कर दिया। हो गया एएमपी ऐड। जैसे ही एएमपी ऐड हुआ, फिर क्या होगा, हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, जो कि फॉस्फेट ग्रुप था डीएनए में, उस पर टैग करेगा, और देखिए यहाँ पे क्या करेगा, ये बन गई है हमारी फॉस्फेट ग्रुप। तो इसके बाद क्या करता है, जो डीएनए जो हमारा यहाँ पे एएमपी ग्रुप लगा है उसको रिमूव कर देंगे, एंड देन फाइनली योर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड, और हमारा जो टूटा हुआ फ्रेगमेंट था या फ्रेगमेंट में निक था वो ज्वाइन हो गया। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंटली डीएनए लाइगेज के। तो कुछ हम डीएनए लाइगेज पढ़ते हैं। पहला हम बात करते हैं बैक्टीरियोफाज D4 डीएनए लाइगेज, क्योंकि बैक्टीरियोफाज से इसको आइसोलेट किया है इसलिए इसको बैक्टीरियोफाज D4 डीएनए लाइगेज बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये जो होता है मोनोमरिक पॉलीपेप्टाइड से मिलके बना होता है। इसका मेन काम होता है सिंगल स्टैंडर्ड निक्स इन डुप्लेक्स डीएनए, जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया था। दो स्ट्रैंड बने हुए थे और एक स्ट्रैंड पे निक था, तो उसके लिए हम यूज करेंगे T4 डीएनए लाइगेज। डीएनए में, आरएनए में, और डीएनए आरएनए हाइब्रिड। दूसरा हम बात करते हैं इकोलाई डीएनए लाइगेज के बारे में। इकोलाई, ये जो डीएनए लाइगेज है इकोलाई से आइसोलेट किया है इसलिए इसको इकोलाई डीएनए लाइगेज बोल रहे हैं। इसका मेन काम होता है स्टिकी एंड्स के लाइगेशन के लिए। ये क्लोनिंग में यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की फुल लेंथ क्लोनिंग के लिए। और ये बहुत कम सबस्ट्रेट यानी बहुत कम जगह इसको, स्पेसिफिक जगह पे इसको यूज करते हैं। तीसरा हम बात करते हैं टैग डीएनए लाइगेज की। ये थर्मस एक्वाटिक्स थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया है इसलिए इसको टैग डीएनए लाइगेज बोलते हैं। ये हम कब यूज करते हैं, जब भी हमें कोई एक्सपेरिमेंट्स बहुत हाई टेम्परेचर पे लगाना है, तो ये जो डीएनए लाइगेज होता है इसकी जो एक्टिविटी होती है वो मेंटेन रहती है। अब हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं डीएनए लाइगेज की, क्यों इसको हम इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये हमारा मॉलिक्यूलर क्लोनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हमें लाइगेशन करना है दो एंड्स का, चाहे वो कोहेसिव एंड का करना हो या ब्लंट एंड का करना हो। ब्लंट एंड का जो लाइगेशन होता है वो स्लोअर होता है देन द कोहेसिव और स्टिकी एंड्स का। और ब्लंट एंड के लाइगेशन में हमें मोनोवेलेंट केटाइंस की जरूरत पड़ती है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीईजी की जरूरत पड़ती है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल की। और इसका जो डीएनए लाइगेज होता है, जब भी हम डीएनए स्ट्रैंड में लिंकर्स या एडेप्टर्स ऐड करने होते हैं, यानी डीएनए जो हमारा डीएनए है उसके 3' या 5' एंड साइड अगर हमें कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने हैं तो हम इसको डीएनए लाइगेज का यूज करते हैं। तो ये सब डीएनए लाइगेज के बारे में था। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम बताएंगे, और हम नेक्स्ट क्लास में लिनोवो एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे।